हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रीलिम्स शॉर्ट्स। तो मैं आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत से बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन भी होती है। ओके, तो ये है टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज़ इन इंडिया। तो बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी में आपको मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए। और अब आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब क्या है। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। समझिए, अगर लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है वो 545 है। ओके, तो सपोज करिए कि अगर 45 मेंबर्स एब्सेंट है एंड उसमें और 100 मेंबर्स को एब्सटेन किया हुआ है वोटिंग से, तो अभी हमारे पास कितना बचा? 45% मेंबर्स एब्सेंट है और 100 मेंबर्स वोट नहीं कर सकते, तो 545 माइनस 145, तो विल गेट 400 मेंबर्स। तो अभी हमारे पास 400 मेंबर्स प्रेजेंट हैं एंड जो वोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी हमारे पास क्या हो जाएगी? 201 मेंबर्स। तो हमें 201 मेंबर्स की हाँ की ज़रूरत है, या आप कह सकते हैं उनकी वोट्स की ज़रूरत है अगर हमें कोई बिल पास कराना या फिर डिफरेंट सिचुएशंस में। वो अभी हम सिचुएशंस देखते हैं कौन कौन सी रहेगी जहाँ पे हमें सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मनी बिल में, फाइनेंशियल बिल्स में, ऑर्डिनरी बिल्स में ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास फाइनेंशियल इमरजेंसी जब आती है तब भी हमें सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज़ प्रेसिडेंट्स रूल। नेक्स्ट इज़ जब हमें स्पीकर को इलेक्ट करना होता है और डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट करना होता है, तब भी हमें ही सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट एडजर्नमेंट मोशन, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, और एक और सिचुएशन है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर एक सिचुएशन है जब हमें सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है, जब हमें स्टेट लेजिस्लेचर्स के रेटिफिकेशन की ज़रूरत है। तो दैट टाइम जो स्टेट लेजिस्लेचर जो रेटिफिकेशन करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को, वहाँ पर हमें सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो दीज आर द सिचुएशंस जहाँ पे हमें सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में हमें more than 50% of house total membership. Okay, remember here present voting नहीं है, यहाँ पर है total membership, more than 50% of house total membership। यहाँ पे फिर से एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे 545 मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स हैं हमारे पास 545 लोकसभा में, तो उसके 50% मोर चाहिए हमें। तो क्या होगा? 50% इज 273। ओके, 273 बचेगा हमारे पास। तो 273 हमें वोटिंग चाहिए एब्सोल्यूट, जब भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी की हम बात करते हैं। वो किस सिचुएशन में यूज़ होती है? यहाँ पे दो सिचुएशंस है जब हमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1 इज़ रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड नंबर 2 इज़ रिमूवल ऑफ लोकसभा स्पीकर। ओके, नंबर 3 इज़ इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी कब यूज़ होती है? इसका मतलब है सबसे पहले तो मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अब आपको यहाँ पे फिर से कंफ्यूजन हो रही है कि इफेक्टिव स्ट्रेंथ हम किसको बोलेंगे। फिर से एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज अगर 45 मेंबर्स हैं और उसमें से 5 जो सीट्स हैं वो वेकेंट है, ठीक है, वहाँ पे कोई मेंबर्स की कोई सीट नहीं है, तो 545 मेंबर्स हैं, ओनली 540 हमारे पास अभी सीट्स फिल है लोकसभा में। ओके, तो यहाँ पे इस केस में जो इफेक्टिव मेजॉरिटी हो जाएगी, क्योंकि 50% से ज़्यादा है, तो इफेक्टिव मेजॉरिटी विल बी 270, राइट। और समटाइम्स जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेंशन करता है इफेक्टिव मेजॉरिटी को कैसे? ऑल द देन मेंबर्स। कैसे करता है? ऑल द देन मेंबर्स। ओके, तो ये हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे? हम इसको यूज़ करेंगे जब हमें रिमूव करना होगा डेप्यूटी चेयरमैन इन द राज्यसभा, नंबर 1 सिचुएशन। और नंबर 2 सिचुएशन इज जब हम डेप्यूटी स्पीकर को रिमूव करेंगे ऑफ द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, अब हमारे पास आती है नंबर 4 मेजॉरिटी इज स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी के हमारे पास 4 केसेस हैं। ओके, तो एक एक केस को हम अलग से पढ़ते हैं।
सबसे पहला हमारे पास मैं आपको इनको आर्टिकल्स के थ्रू पढ़ाऊंगी कहाँ कहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी की चेंज हो जाती है। ओके, जैसे सबसे पहले आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 क्या कहता है? आर्टिकल 49 में राज्यसभा को राज्यसभा से रिलेटेड है, जहाँ पे राज्यसभा एक रेजोल्यूशन निकालता है सो दैट इट कैन एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट। ओके, इस केस में क्या होगा, हमें स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। और किस टाइप की स्पेशल मेजोरिटी होगी? 2/3 मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, यहाँ पे हमें 2/3 मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास अगर हम आपने सिंपल मेजोरिटी में देखा था कि प्रेजेंट एंड वोटिंग में कितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमने देखा कि वहाँ पे 545 माइनस 45 मेंबर्स जो है प्रेजेंट नहीं थे, एब्सेंट थे, और 100 मेंबर्स को एब्सटेन किया हुआ था वोटिंग से, तो हमारे पास 400 मेंबर्स बचे थे। तो हम देखेंगे कि उसके अभी 2/3 मेंबर्स ऑफ 400 जो आएगा उसकी उतने हमें वोट्स की ज़रूरत है जब भी राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करेगा। ओके, तो राज्यसभा को रेजोल्यूशन पास करने के लिए 2/3 मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के अंदर हमें क्या स्पेशल मेजॉरिटी रहेगी? यहाँ पे है 2/3, सबसे 2/3 मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग की तो ज़रूरत पड़ेगी, प्लस मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। ओके, तो 2/3 मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट वोटिंग, लाइक जैसे हमने पहले केस में देखा 2/3 मेंबर्स ऑफ 400 मेंबर्स ऑफ लोकसभा, प्लस उसके उसके बाद मतलब ये चीज़ क्वालिफाई होने के बाद हमें मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस भी चाहिए, तभी हमारे स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी। ओके, तो कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होगी? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में भी उस सिचुएशन में यूज़ होगी जहाँ पे फेडरलिज्म को वो बिल फेडरलिज्म को इफेक्ट ना करता हो। राइट, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आएगा वो फेडरलिज्म को इफेक्ट ना करता हो, तभी ये वाली मेजोरिटी यहाँ पे यूज़ होगी। सेकेंड, रिमूविंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जब भी हमें जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट यूज़ करना होगा तो हमें इस वाली मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। थर्ड इज रिमूविंग CAG, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, प्लस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तब भी हम इन दोनों को अगर हमें रिमूव करना होगा देन विल हैव टू यूज स्पेशल मेजॉरिटी। ओके, फोर्थ इज नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के वक्त भी हमें यही मेजॉरिटी यूज होती है। नेक्स्ट इज रेजोल्यूशन बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट है थर्ड हमें जो स्पेशल मेजोरिटी का टाइप है वो है, एक तो आर्टिकल 368 वाली जो भी हमने अभी पढ़ी है सेकेंड में, वो तो यूज़ होनी है, दैट इज 2/3 मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, प्लस इसमें एक और कंडीशन जुड़ जाती है, दैट इज स्टेट रेटिफिकेशन बाय स्पेशल मेजॉरिटी। तो यहाँ पे जो यूज़ होती है वो कहाँ पर यूज़ होगी? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, फेडरल स्ट्रक्चर। जब भी हमें कोई फेडरल स्ट्रक्चर चेंज करना होगा तब हमें इस वाली मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे NJC में हुआ था, वहाँ पे हमें स्टेट लेजिस्लेचर की रेटिफिकेशन की ज़रूरत थी। राइट, तो ये इसका एग्जाम्पल है। फोर्थ हमारा जो स्पेशल मेजॉरिटी का टाइप है वो है आर्टिकल 61 के अंदर, जो कहता है 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ओके, तो टोटल स्ट्रेंथ जैसे अगर 545 हमारे मेंबर्स है लोकसभा में, तो इसका 2/3 हमें चाहिए इस मेजॉरिटी को यूज़ करने के लिए। और ये कहाँ पर यूज़ होती है? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जब भी हमें प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करना होगा तो विल हैव टू यूज़ दिस काइंड ऑफ मेजॉरिटी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द मेजॉरिटीज। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। ओके गाइज, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ subscribe, comment and share with your friends. Thank you.